नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। बात गंभीर है, कितनी गहराई लिए हुए है ये अभी पता नहीं है। एक भाजपाई कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में 2 महीने में गिर जाएगी। दूसरे भाजपाई ने कहा कि मध्यावधि चुनाव होंगे। तीसरे कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक डरे हुए हैं। कर्नाटक और गोवा की स्क्रिप्ट पर राजस्थान में भी सियासी फिल्म बन सकती है। वैसे वासुदेव देवनानी ने ये बात लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही कह दी थी और बहुत से सयान लोगों ने भी ये दावा किया था कि केंद्र में भाजपा की विजय के साथ ही 3 हिंदी राज्यों में तख्ता पलट की कवायद शुरू हो जाएगी। अब बात के 2 पहलू हैं। पहला ये कि राजस्थान में क्या कांग्रेस ऐसी परिस्थिति में है कि यहाँ गोवा कर्नाटक जैसे हालात हो जाएं। दूसरा, कांग्रेस की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे बनी हुई है देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की यह हालत। आज इन पहलुओं पर चर्चा होगी। पहले कुछ बिंदु। कर्नाटक के संकट की गूंज राजस्थान में सुनाई दी। बीजेपी नेता देवनानी और लाहौटी का बयान, गोवा और कर्नाटक का असर राजस्थान पर भी पड़ेगा। देवनानी ने कहा, हो सकता है कांग्रेस विधायकों में भगदड़ मच जाए। वासुदेव देवनानी ने कहा, राजस्थान में भी उठापटक होगी। अशोक लाहौटी का बयान, सीएम गहलोत अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे। लाहौटी ने कहा, 2 माह में राजस्थान में भगदड़ मचनी तय है। कालीचरण सराफ ने राजस्थान में मध्यावधि चुनाव की संभावना जताई। सराफ ने कहा, अंतरकलह के चलते कभी भी गिर सकती है कांग्रेस सरकार। भाजपा विधायकों के बयानों पर कांग्रेस का पलटवार। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा का बयान, कांग्रेस विधायकों में है गहराई और गंभीरता। कांग्रेस एमएलए शकुंतला रावत ने कहा, राजस्थान कांग्रेस में नहीं कोई भगदड़, बीजेपी के हैं ख्याली पुलाव। कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा का बयान, बीजेपी कर सकती है खरीद फरोख्त की कोशिश। बैरवा ने कहा, कांग्रेस विधायक नहीं करेंगे पार्टी के साथ धोखा। बीएसपी विधायक राजेंद्र कूड़ा ने कहा, पार्टी के सभी 6 विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं। गुड़ा ने कहा, राजस्थान का सीएम तो राजस्थान की मिट्टी का ही होना चाहिए। निर्दलीय विधायक रामकृष्ण मीणा का बयान, अशोक गहलोत ही हैं प्रदेश की जनता की आवाज। लोकसभा चुनाव में अपने बूथ पर भी वो माइनस रहे और इसका मतलब केंद्रीय संसदीय बोर्ड इनका कुछ नहीं है। और सचिन पायलट और दोनों मिलकर जो वहां दिल्ली में जो 12 दिन तक इनकी आपस में उछलकूद चली, इसका मतलब वो निरर्थक थी। इस प्रकार के वक्तव्य देना मुझे लगता है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को गरमा रही है, अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। एक तरफ इनके मंसूबे ये हैं, राजस्थान में कहीं कोई इधर उधर होने वाला नहीं है। राजस्थान के लोग मजबूत हैं, पूरी संख्या में हैं। निर्दलीय विधायक जो हैं हमारे कांग्रेसी साथी हैं, वो हमारे साथ में हैं। और आज प्राइम डिबेट की शुरुआत हम श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और मानचंद खंडेला साहब, आप विश्लेषक हैं, आप दोनों के साथ करते हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। भाजपा से मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने की संभावना है। खंडेला साहब, पहले आपके पास आ रहा हूँ। और यहाँ आज जो कुछ कहा गया और जहाँ से बात निकली उस पर तो चर्चा होगी, उसमें कितना सार है, कितना तथ्य है, कितना केवल कथ्य है, वो तो बात हो जाएगी। लेकिन इस तरह की बातें पैदा हो सकें, ये हालात कांग्रेस के कैसे बन गए? देखिए सर, मैं कुछ अवधारणाएं लोकतंत्र में होती है जिससे कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जाता। अवधारणा आज की तारीख में यह है कि कांग्रेस का कोई भी केंद्रीय नेतृत्व नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से असफल हो गया था, इसलिए वो मैदान छोड़ के चला गया। जनता की बात हम बोल रहा हूं आपसे मैं। हाँ। और उसके बाद में कोई भी उस दायित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये धारणा कांग्रेस वालों में बनी हुई है। अगर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनता है तो कांग्रेस अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ये कहा भी गया। और उसके बाद में ये भी कहा गया कि जिस तरह से अध्यक्ष बनाने के लिए मीटिंग्स हो रही हैं, तो बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा, कांग्रेस जो कि सोनिया गांधी जी के बहुत ही करीब रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई ये मीटिंग करने वाले है कौन, वर्किंग कमेटी तय करेगी। अब उसके बाद में ये बातें आ रही हैं। ये जो बात चली है ना, वो सर कहां से चली है? अभी अशोक गहलोत जी ने पत्रकार वार्ता में कहा बजट के बाद में, साहब इसी तरह से मेरे बारे में ये धारणाएं थी, इसलिए और कुछ बनने की संभावनाएं नहीं थी, उनके भी नाम चले। और अब जब ये बात हो जाएगी तो ऐसा लग रहा है सर वैक्यूम हो गया। अब मैं 2-3 बातें और कह रहा हूं आपसे। जो आपके जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि हम वास्तव में बिल्कुल कांग्रेस विहीन भारत चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि सभी राज्यों में हमारी सरकारें हों।
और उनके लिए ये भी बिल्कुल साफ ये कह रखा था उन्होंने कि हमारी राजनीति जीतने की राजनीति है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रयत्न तो कहीं ना कहीं से हो रहे होंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, दूसरे इस प्रकार की जो है भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं कि स्वाभाविक जो वास्तव में मुख्यमंत्री थे, मैं भी मानता हूं स्वाभाविक मुख्यमंत्री चुनाव के बाद में राजेश पायलट थे, सॉरी सचिन पायलट थे। और वो क्यों थे? क्योंकि 21 से 99 तक वो लेकर आए थे और अशोक गहलोत जी को जो बनाया गया था हाईकमांड के द्वारा, तब ये आश्वासन उनको दिया गया था कि लोकसभा चुनाव में बहुत भयंकर विजय राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की होने वाली है, इसलिए उनको बनाया जाना चाहिए। और ये सारी बातें नहीं हुई और अब वास्तव में इस प्रकार की बात हो रही है कि ये जो है ना क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अंदर अंदर इस प्रकार की बातें चल रही हैं कि जो बीजेपी है वो करके रहेगी। अच्छा, क्यों हो रही है? कर्नाटका में क्या हुआ या हो रहा है, गोवा में क्या हो चुका, ये बात समझ में आ रही है, एमपी में क्या हो सकता है ये भी समझ में आ रही है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो राज्य है, या तो जो है उस एक राज्य उसको छोड़ दीजिए, अलग है वो राजस्थान राज्य है। इसमें बात केवल यही है कि जो इंडिपेंडेंट है वो ये कह रहे हैं हम तो अशोक गहलोत के साथ में हैं, इसका मतलब कांग्रेस साथ में नहीं है। और दूसरी तरफ जो है दूसरे जो कांग्रेसी हैं वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि साहब अब जो है कम से कम जो नेचुरल जस्टिस था वो हाईकमांड को देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए? क्योंकि पहले जब हाईकमांड राहुल गांधी थे तब उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि आपको पायलट बनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, 5 साल आप काम करिए और उसके बाद में आपको उसी के अनुसार पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है कनेला साहब, ये जो जिस विषय को आपने छुआ है इसको लेकर के दो राय हो सकती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, सबके पास अलग अलग तरह के इनपुट्स भी हो सकते हैं, कौन किस पर रिलाय करे। लेकिन एक बात श्याम सुंदर शर्मा जी सबको समझ में आती है कि जब 23 मई को चुनाव के नतीजे आए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और ये साफ हो गया कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल खोल कर वोट दिए हैं, एक तरफा हवा बही है और कांग्रेस मुश्किल परिस्थितियों में है। उसके बाद जो होना चाहिए था, पहले हम उसकी बात करें। जो सेनापति हैं सेना के, वो मैदान में डटे हुए होते और वो सिपह सालारों को भी कहते कि आप भी डटे हुए रहिए। हुआ इसके बिल्कुल एकदम उलट कि सेनापति ने कहा कि मैं भी नहीं रह सकता अपने पद पर, मैं जा रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और सिपह सालारों से भी इस बात की पीड़ा व्यक्त की कि तुम लोग क्यों नहीं हट रहे मैदान से। ये मैदान से हटने का वक्त था श्याम सुंदर शर्मा जी, या मैदान में डटे रहने का और अपने लोगों से डटे रहने की अपील करने का वक्त था श्याम जी? देखिए जेपी शर्मा जी, जैसे ही लोकसभा का चुनाव हारी कांग्रेस, उसके बाद राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संदेश देने का प्रयास किया तो लग रहा था कि राहुल गांधी वापस से पार्टी को सक्रिय करेंगे और खुद भी सक्रिय रहेंगे। लेकिन फिर अचानक CWC की बैठक होती है और उसमें वो अपना इस्तीफा पेश कर देते हैं। और इस्तीफा पेश करने के बाद भी आज दिखेगा करीब 46 से 48 दिन होने आ रहे हैं और कोई निर्णय नहीं हो पा रहा कि अब अगला अध्यक्ष कौन होगा। और उन्होंने देखिएगा अपनी दर्द को ये भी बयां कर दिया कि मैंने तो इस्तीफा दिया, लेकिन जो हार के जिम्मेदार लोग थे, बड़े लोग थे, किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। उनकी कहने के बाद कुछ लोग जो छोटे थे, कुछ प्रदेश अध्यक्ष 2-3 ने इस्तीफा दिया और उसमें राजस्थान के मंत्री हेमाराम चौधरी का भी कह रहे हैं कि वो भी इस्तीफे की जो चर्चा हो रही थी। लेकिन आज विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है, जब राजेंद्र राठौड़ ने मामला उठाया तो उन्होंने कहा कि हेमाराम जी तो मुझसे कल मिल के गए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो दे के भी गए होंगे टेक्निकल रूप से इस्तीफा ठीक नहीं होगा तो स्वीकार नहीं होता है, बात सही है। लेकिन ये बयार राजस्थान में और विधायकों को नहीं ले चपेट में। देखिएगा भंवरलाल शर्मा, क्योंकि आपको मालूम उनकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, पहले भी वो सरकार को अस्थिर कर चुके हैं और किस तरह की स्थिति बनी थी तो ये सारी बातें, क्योंकि आप बीजेपी की सरकार में जब हुआ था। लेकिन आप देखिएगा कि जो निर्दलीय हैं, अब आप देखिए संख्या का आधार होता है विधानसभा में, 100 तो इनके हैं। अब एक RLD जो इन्हीं का है, सुभाष गर्ग जो मंत्री बनाया हुआ वो भी उनके साथ है। 12 निर्दलीय हैं, माकपा के 2 हैं, उसके पास देखिएगा जो BTP जो है वो भी 2 इन्हीं के पास आने वाले, दूसरे तरफ BSP के। तो इस प्रकार से 123 विधायकों का हुजूम तो दावा कर देते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मेरे पास है। अब क्योंकि आज हाउस में कुछ चीज़ें सामने आई
जब राजेंद्र राठौड़ ने कुछ कहा, देवनानी ने कुछ कहा जी। और बाहर कालीचरण ने कुछ कहा और अशोक लाहोटी ने कुछ कहा। आरोप लगाने का अधिकार तो सबको दिया जाता है और बीडी कल्ला ने कहा कि हमारी सरकार स्थिर सरकार है कि इस तरह से नहीं हो। लेकिन आप देखिए 16 तारीख को मुख्यमंत्री फाइनेंस बिल का पहला स्टेप का जवाब देंगे। तो निश्चित रूप जो आरोप लग रहे हैं सब कर रहे हैं कि वो क्योंकि हाउस में बजट के बाद वो बोल चुके हैं तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक तौर पर जवाब हाउस में दे सकते हैं, तो वो तो अलग बात है, वो उसमें खुलासा होगा। लेकिन जिस प्रकार से कर्नाटक और गोवा में बीजेपी ने जो कुछ करा, और आप देखिए उत्तराखंड में कुछ दिन पहले जैसे हरीश रावत की सरकार गिराई थी और फिर कोर्ट ने वापस कर दिया। लोकतंत्र में अगर आपके पास समर्थन में विधायक हैं और फ्लोर पे आप जीते, और क्योंकि अभी कांग्रेस के सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष हैं, बहुत सारी चीज़ें विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर होती है कि वो फ्लोर पे किस प्रकार के गतिविधि करेगा और किस प्रकार से। एक सचिन पायलट कुछ उन्होंने फ्लोर पर कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि पार्टी जीती है कार्यकर्ताओं और नेताओं की सामूहिक जिम्मेदारी से जीती है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नाराज हूँ और मैं अशोक गहलोत का खिलाफत करता हूँ, ऐसा कहीं नहीं कहा। तो ये सारी चीज़ें कौल कल्पित आधार पर बीजेपी के लोग जिसके आधार पर देखिए अशोक लाहोटी के खिलाफ बीजेपी कांग्रेस ने एसीबी में मुकदमे दर्ज कराए, तो पीड़ित है। और कालीचरण सराफ और नवीन जैन ने जो कुछ अपने भर्ती एनआरसीएम में किया, आरोप लगे हुए हैं, हो सकता है एसीडी में मामला वहाँ पे भी है, तो बहुत सारी कुंठाएं और वो भी हो सकता है कि वो किस प्रकार से करें। तो बहुत मैं कह के चल रहा हूँ कि अभी योगेश्वर गर्ग जी जानते हैं, क्योंकि ये पुराने विधायक है, मंत्री भी रहे हुए हैं, ये जानते हैं कि अशोक गहलोत इतना कमजोर नहीं है राजनीतिक तौर पर। और बात एक और समझ में आती है श्याम जी मुझे, यहाँ हम पिछले 20 साल का इतिहास अगर उठा करके देखें 1998 में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे तब परशुराम अधेरना और नवल किशोर शर्मा असंतुष्ट थे। केवल कांग्रेस की और अशोक गहलोत की बात नहीं है। 2003 में जब वसुंधरा राजे आई थी तब ललित किशोर चतुर्वेदी और हरिशंकर भाबड़ा रूठ गए थे। 2008 में जब अशोक गहलोत बने तो सीपी जोशी के रोष का सामना करना पड़ा था। 2013 भी हमको अच्छी तरह से याद है जब दिल्ली में परेड हुई थी और घनश्याम तिवारी और गुलाबचंद कटारिया ने अलग से रथ यात्रा शुरू करने की बात कर दी थी। उस वक्त अमित शाह और मोदी का युग नहीं था, कांग्रेस भाजपा के ऊपर कैप नहीं थी। आखिरकार जैसे तैसे वहाँ मामला सेटल हुआ था और वापस वसुंधरा राजे यहाँ बनकर आई थी। तो लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक बार सत्ता सेटल हो जाती है उसके बाद उसको बदल पाना बहुत मुश्किल होता है अगर रिजीम वही रहे तो। देखिए ये बात सही है कि ये वसुंधरा राजे के साथ हुआ, उनको कोशिश कर रहे थे बदल दिया जाए और बहुत कुछ हो जाए, नहीं बदल पाए। ये प्रदेश अध्यक्ष को बनाने में 72 दिन लगा दिए। तो अशोक गहलोत एक बार स्थापित हो गए, अब उनको हटाने का जिम्मा या तो राहुल गांधी फैसला कर देते तो हो सकता था। राहुल गांधी शुरुआत में फैसला नहीं कर पाए और सोनिया गांधी और प्रियंका ने फैसला करके उनको जिम्मेदारी दे दी, उनको उप मुख्यमंत्री बना करके अधीनस्थ कर दिया। और अब मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की हैसियत वो है जो दिसंबर में थी, जब वो 3 राज्यों की जीत का सेहरा सर पर बांधकर खड़े थे। आज वो पूरे देश में शर्मनाक हार की जिम्मेदारी कंधों पर लेकर खड़े हैं। योगेश्वर गर्ग साहब जुड़ गए हमारे साथ। गर्ग साहब बहुत स्वागत है आपका, बहुत लेट आए हैं आप, विधानसभा के कार्यवाही में आप शामिल थे। अब जरा ये समझाइए सर कि जो फिगर्स हैं वो तो आपको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जिस तरह की बात आपके विधायक कर रहे हैं सदन में और सदन के बाहर की सरकार गिर जाएगी, मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे, भगवा लहराएगा यहाँ। देखिए हम अभी विपक्ष में हैं और विपक्ष के नाते हमारी भूमिका यही रहनी चाहिए कि हम सत्ता पक्ष में खलबली मचाएं, सत्ता पक्ष का अच्छा केवल खलबली मचाने का है, सत्ता पक्ष का मनोबल तोड़ें, उनको परेशानी में डालें। वो काम हम कर रहे हैं। वो परेशान क्यों हो रहे हैं? आश्चर्य तो इस बात पे है, यदि उनके पास संख्या बल पूरा है तो इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हमने तो एक कंकड़ मारा था, उस तालाब में पूरा भूकंप क्यों उठ गया? वाली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, इतने सारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री का स्टेटमेंट आ गया, एमएलए के स्टेटमेंट आ गए, क्या यही खारिज किया ना उन्होंने, आपकी बात को खारिज कर दिया। आपने पत्थर उछाला, कहना पड़ा उनको, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और आज तो आपके वसुंधरा राजे फिलहाल आपका एजेंडा पूछा जा रहा था वो कहाँ है हाउस में, इतना मैसेज भी आप फ्लोट कर देंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो ये 3-4 महीने में जो ठहराव आया है वो कम से कम टूटेगा तो भी आपकी कामयाबी। लाहौटी के नेतृत्व होगा क्या ये सब कुछ? ये जरा पता तो लगे हमको भी। नेतृत्व तो खैर पार्टी तय करेगी और अभी वो कोई स्थिति पे नहीं है। नहीं गर्ग साहब ये बात तो समझाइए, ये बात मुझे समझाइए कि बिल्ली के भाग का अगर छींगा टूट भी गया तो आपके यहाँ दूल्हा कौन बनेगा? इसकी लड़ाई तो शुरू होना तय है, अभी तो देव सोए हुए हैं आपकी पार्टी। ये सारी बात सोची जाती है छींका टूटने के बाद, अभी टूटने दीजिए। इतना जल्दी टूटेगा ये हमको भी पता है, इतना जल्दी नहीं टूटेगा। एक सेकंड बोल रहा हूँ, यानी कर्नाटका में
छींका टूटने की संभावनाएं बनी। उसके बाद में छींका वापस लटकाने की संभावना क्यों बनी? क्योंकि येदियुरप्पा का विरोध भी होने लग गया। तो सवाल ये काउंटर अटैक और काउंटर अटैक की सारी बातें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि अभी सत्ता सबसे महत्वपूर्ण है, मान मर्यादा सम्मान सिद्धांत परंपरा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस आधार पर आप बात करिए। सवाल यार मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि लाहौटी जी ये सबसे बड़े स्पीकर हो रहे हैं विधानसभा में, और जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो शांत बैठे हुए हैं। अब आप बताइए क्या राजनीति है? लेकिन सर एक बात, अगर मेरे को मौका ही मिला तो मैं 1 सेकंड बोलूंगा, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी हूं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मान लो ये बजट सेशन है, इसमें मनी बिल में अगर सरकार कहीं पे डिफीट हो जाती है तो एक तरह से वो अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है, और इसको करना उनके लिए आप डिवीजन दिया ही नहीं विधानसभा अध्यक्ष ने, जब मांगा था जब ही नहीं दिया, तो अब क्या हो जाएगा? मैं कह रहा अभी तो जब डिमांड के ऊपर जनाब होगी ना तो डिवीजन की मांग करेंगे। नहीं, बिल पे डिवीजन मांग लिया एक बार सर। मैं क्या कह रहा हूं, आगे हर विधानसभा अध्यक्ष दिया ही नहीं आएगी, हर विभाग की डिमांड आएगी। टेक्निकल बात मैं कह रहा हूं, हो गया नहीं होगा मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सवाल यह है अगर हो जाती तो ये माना जाता है लोकतंत्र में, अगर ये माना जाता है इसके संदर्भ में तो कोई इनके पास रणनीति नहीं है भाई। ये मैं कह रहा हूं, अब वो अलग बात है विधानसभा अध्यक्ष वो तो सर इधर भी हालत खराब, जोगेश्वर जी को पता है इधर गांठ लगानी पड़ी है, सब लोग मौजूद रहा करो भाई। हमारी अभी तक कोई ऐसी रणनीति नहीं है कि हमको सरकार गिरानी है। न हम सरकार गिराने की उतावली में है, न हम सत्ता में आने की उतावली में है। समय अपना काम करेगा, और जो कुछ हो रहा है कांग्रेस के अंतर्द्वंद अपना खुद का उनका है, उनका अपना अंतर्विरोध है। केंद्र में जो कुछ हो रहा है उनके वो सारी दुनिया जान रही है, उसके कारण गड़बड़ हो रही है, उसका ठीक रहा हम पे पोटर, उसका कोई इलाज नहीं है। हम तो सिर्फ मजे ले रहे हैं उनकी परिस्थितियों के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कम से कम स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार तो किया आपने कम से कम। और ये मैसेज आपके हाईकमान तक पहुंचेगा क्या मजे लेने वाले विधायक हैं। ये तो संघ के हैं, तो ये तो संदेश तो सही दे रहे हैं संघ का। चलिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात की। श्याम जी, समय बहुत कम बचा हुआ है, एक मिनट जवाब दीजिएगा बात का। ये जो परिस्थितियां बन रही हैं ये आखिरकार अशोक गहलोत को मजबूत करती हैं कि नहीं? उन हालात में जब ये संदेश दिया जा चुका हो, इस संदेश को एस्टेब्लिश किया जा चुका हो कि विपरीत परिस्थितियों में लोग खड़े होंगे तो अशोक गहलोत के पीछे खड़े होंगे, क्योंकि उनके व्यक्तिगत एहसान लोगों के ऊपर है। श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए जेपी शर्मा जी, आपने देखा कि एक मिनट, जोगेश्वर जी कुछ करें, जल्दी बोल दीजिए अपनी बात। अशोक गहलोत जैसे बड़े नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए हाँ भरवाने में 4 दिन लग गए, इसलिए अशोक गहलोत उतने मजबूत भी नहीं अब कांग्रेस में। चलिए जोगेश्वर गर्जी में आपकी बात है, लेकिन अशोक गहलोत विपरीत परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री बन गए। अब बनने के बाद आपको मालूम है कि उन्होंने निर्दलीय विधायकों को राहुल गांधी के सामने खड़ा करके ये ऐलान करा दिया था कि हम कांग्रेस के साथ हैं। आरएलडी को कर दिया, बीएसपी ने कह दिया हम साथ हैं। तो आप देखिएगा कि आपके विधायक भी हाउस में नहीं आ रहे। वसुंधरा जी लंदन गई हुई हैं, आप उसके बाद सद्दी कुमारी जी आ नहीं रही है, क्योंकि आज जिस प्रकार से कहा गया कि हेमाराम जी नहीं आ रहे तो उन्होंने दूसरी तरफ से कहा। तो ये सारी चीज़ें विधानसभा में माहौल, तो ये बात तो सही कि कांग्रेस के जो शुरुआत बजट की करानी चाहिए थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नहीं की, संयम लोढ़ा ने की। इसलिए आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ें, लेकिन ये रणनीति का एक पार्ट हो सकता है कि मैं अपने निर्दलीय विधायक को महत्व देता हूँ, और क्योंकि वो समर्थन ले रहे हैं तो उनको महत्व भी देंगे। उनका अपनी पार्टी का समय देकर के मेजे थपथपाने का काम भी कांग्रेस ने किया। तो ये चीज हो रही है, लेकिन पायलट ने सदन में कोई एक शब्द नहीं कहा अशोक गहलोत के खिलाफ। हाथ मिला करके बधाई दी जब हो रहा था, जब आप भी मौजूद थे जब हो रहे थे। तो ये सारी बातें सही है कि कुछ चीज़ें हैं कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस में ये चीज़ें हैं जब भी अशोक गहलोत है। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो अशोक गहलोत की जरूरत क्या है? फिर तो कोई भी आसानी से सत्ता चला लेगा। संकट के समय में जब देखिए पूरा समर्थन नहीं होता है तो अशोक गहलोत और भैरू सिंह जी यही तो 2 कलाकार हुआ करते थे। भैरू सिंह जी चलाते थे भाजपा को जब समर्थन नहीं होता था, ये भंवरलाल शर्मा और अशोक गहलोत समर्थन जुटाने में माहिर है, बाहर जुटा के आ गए तो अपने प्रदेश को तो बचा लेंगे। और हाईकमान को हमेशा पक्ष में रखने के हरदर होते, क्योंकि फाइनेंशियल 2 ही हैं आपके, कमलनाथ और अशोक गहलोत। बहुत बड़ी चीजें हैं, इसलिए पंजाब वाले तो हाथ नहीं देते। इसलिए ये सारी चीजें अशोक गहलोत मेरे को नहीं लगता कि कोई संकट में आएंगे। समय हो गया सर। गर्ग साहब एक बात और बता दीजिए मुझे कि ये जो आपने छेड़छाड़ शुरू की है इसको आगे कहाँ तक जाते हुए देखते हैं? संक्षेप में बोलिएगा। जहाँ तक जाएगी ले जाएंगे। और रही बात उपस्थिति के भी, श्याम जी ने कहा, तो आप प्रश्नकाल को छोड़कर
जी। कभी भी देख लीजिए, विपक्ष के विधायकों की संख्या सदन में ज्यादा होती है और सत्ता पक्ष की कम होती है, और इसीलिए वो जिस बिल पे हमने डिवीजन मांगा, उस बिल पे कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि हम डिवीजन मांगे। डिवीजन हमने इसलिए मांगा कि हमारी संख्या उसमें ज्यादा थी और कांग्रेस सारे विधायक बाहर थे, गायब थे, तो उनको मुख्यमंत्री भी चलिए ठीक है, सारे बहुत बात शुक्रिया। क्या है, बस हमारा काम हो गया। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए आप सभी का। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।